यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बैलेंस शीट पढ़ी थी और मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था कि बैलेंस शीट आपको एक बार घर से ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोगों ने बैलेंस शीट ट्राई की है? बैलेंस शीट ट्राई की है आप लोगों ने? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं किया क्या? अरे किया है तो हाँ, नहीं किया तो ना बोलो ना। नहीं किया तो बोलो ना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आ गया? ऐसे तो आ गया, क्यों देखने से काम चल जाएगा? वहां पे भी एग्जाम में भी आप क्वेश्चन देख लेना, बस काम चल जाएगा। लिख के मत आना, पता चले नंबर भी नहीं मिलेंगे फिर तो। हाँ, यहाँ पर लास्ट बेंच क्या कर लिया आप लोगों ने? ट्राई किया था, भूल गए। और यहाँ पर नहीं किया, क्यों? याद नहीं रही आपका? पीछे सेम क्वेश्चन कर रहा है, बैलेंस शीट बनाई है उसकी। अच्छा, तो एक ही क्वेश्चन का था शायद, आई थिंक, या उससे एक ऊपर भी क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पर राघव नहीं किया, क्यों? याद नहीं था? कल भी क्लास नहीं थी ना शायद हमारी। हाँ, यहाँ पर आप तो थे कंटिन्यू क्लास में हमारे, ध्यान नहीं रहा। और यहाँ पे आपको देखा, ध्यान नहीं रहा, लेकिन है ना आपका? क्या नहीं किया, क्यों? अच्छा, आपका क्या रीजन है? अच्छा, तो बैलेंस शीट कहाँ ट्राई करी थी? अच्छा, रफ में ट्राई है। रफ आपके पास? हाँ, यहाँ पर बना ली। कहाँ है? अभी तो मना कर रही थी। अच्छा, आपका? यहाँ पे आप, अच्छा, ये कोई रीजन नहीं होता है कि हम भूल गए। भूल क्यों गए आप लोग, पहले तो ये बताओ मुझे। कैसे भूल जाते हो आप लोग होमवर्क करना? जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो आप लोगों को बैलेंस शीट एक बार पढ़ना, घर जाके पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है क्या सभी को? याद है? चलिए लाइबिलिटी साइड सुनाइए एक बार। लाइबिलिटी साइड उनसे पीछे। हाँ, आप। हाँ, सीधा नॉन करंट। तो फिर क्या? अच्छा, सीधा बस नॉन करंट आ जाए। नॉन करंट क्या, एसेट है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, उसके अंदर क्या? घर जाके अकाउंट्स की कॉपी देखी थी? अरे देखी थी क्या? मतलब आपने संडे को भी नहीं देखा, कल मंडे हमारी क्लास हुई नहीं, मतलब आप घर जाके अकाउंट्स पढ़ते ही नहीं हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जाके कॉपी भी नहीं खोल के देखी जिन्होंने? बहुत ही गलत बात है बच्चों। चलिए, अब बैलेंस शीट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बैलेंस शीट आई कि नहीं आई? कैसे पता चलेगा जिन लोगों ने ट्राई भी नहीं किया है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए एक बार, और आज आप लोग सभी ट्राई करेंगे। अगर बैलेंस शीट नहीं आएगी आपको तो फिर मैं आज क्लास में आपको अगली क्लास में कल करवा दूंगी, लेकिन ट्राई एक बार सभी को करनी है, ठीक है? या फिर आप भी करवा दूं? कर लोगे ट्राई? एक बार ट्राई करना आसान है, कुछ नहीं करना है उसमें। आपको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह लिखने हैं, कुछ नहीं करना उसमें ज्यादा। बस रिजर्व से अगर पैसा कम हो रहा है तो रिजर्व में माइनस कर दो, जितना पैसा आपके बैलेंस शीट में है उतना पैसा आपको दिखाना है, ठीक है? अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट शेयर्स।
बोनस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया था। अब हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स या राइट शेयर्स। राइट शेयर्स जो बच्चे नए हैं हमारे यहाँ पर बैच में, उनका जितना भी छूटा हुआ है उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के एक्स्ट्रा क्लासेस लेके जैसा भी रहेगा, जितने भी टॉपिक्स हमारे हुए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होता है बच्चों, किसी को कुछ आइडिया? व्हाट इज राइट शेयर्स? राइट शेयर्स नहीं पता? अच्छा, राइट शेयर्स का पता है? अभी तो हाँ कर रहे थे, एक तो आपका हाँ ना ही समझ नहीं आता। बच्चों, राइट शेयर्स का कंसेप्ट क्यों आया? ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी जो राइट शेयर्स का कंसेप्ट लाना पड़ा? क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हमारे सिलेबस में, इसलिए? हाँ, नालायक। सिलेबस में तो है ही, लेकिन राइट शेयर्स सिलेबस में आया है, मतलब राइट शेयर्स आया ही क्यों जिससे हमें पढ़ना पड़े? राइट शेयर्स का कंसेप्ट ही क्यों आया? तो लॉजिक भी तो पता होना चाहिए, होते क्या है राइट शेयर्स, होते मैं बता दूंगी, लेकिन राइट शेयर्स के पीछे कारण क्या था लाने का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, राइट शेयर्स है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है जिनके आप सभी क्या है? शेयर होल्डर्स है। क्या है आप? शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये जो शेयर होल्डर्स है, अब मैंने क्या कर दी? 10 लाख की कैपिटल रेस कर दी। क्या कर दिया? 10 लाख की कैपिटल रेस कर दी। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? फर्दर कैपिटल इंक्रीज करना चाहती हूँ अपनी, और 5 लाख शेयर्स और क्या करना चाहती हूँ? मार्केट में इशू करना चाहती हूँ। 10 लाख तो मेरी ऑलरेडी है, 5 लाख मैं और कुछ टाइम बाद क्या करना चाहती थी? इशू करना चाहती थी। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे ही मैं 5 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर दूंगी, तो आपकी होल्डिंग सभी की प्रोपोर्शनेट जो है होल्डिंग्स की, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जब आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, जब आपकी होल्डिंग्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आज आपका 10% होल्डिंग है मेरी कंपनी में, जैसे ही मैं आपके जहां आपके 10 लाख की कैपिटल में 10% था, वहां आपके कितने की कैपिटल में 10% रह जाएगा? 15 लाख की कैपिटल। मतलब समझ रहे हो कि प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा होल्डिंग का। अब होल्डिंग का जब प्रोपोर्शन, यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी जब भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का प्रोपोर्शन, होल्डिंग का प्रोपोर्शन क्या करना चाहती है? रिड्यूस करना चाहती है, तो वो कभी भी मार्केट में क्या कर देती थी? शेयर्स इशू कर देती थी, जिससे शेयर होल्डर का प्रोपोर्शन क्या हो जाए? गिर जाए। मतलब शेयर होल्डर का प्रपोर्शन गिरने से मतलब क्या? उनकी वोटिंग पावर्स कम हो जाए, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट उनका कम हो जाए। मतलब एक तरीके से आपकी होल्डिंग कम करने से आपका पूरा का पूरा जो पावर्स है वो भी आपकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इससे है ना, पता है शेयर होल्डर्स नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तुम लोग सारे नाराज होंगे कि नहीं होंगे कंपनी से, कि कंपनी जब मर्जी चाहे जब नए शेयर्स इशू कर देती है, और हमारी होल्डिंग्स को जब मर्जी चाहे क्या कर सकती है? कम कर सकती है। जहां मेरे 25% से ज्यादा का शेयर था, अब वैसे जैसे शेयर्स इशू कर दिए, तो हमारी जो शेयर होल्डिंग की प्रपोर्शन थी वो क्या हो गई? आपकी कम हो गई। जहां आप पूरे राइट 25% जहां कंट्रोल था, मतलब आप एक तरीके से एसोसिएट थे उस कंपनी के, तो जैसे आपने शेयर्स इशू कर दिए तो आप उस कंपनी के एसोसिएट अब नहीं रहोगे। अरे समझ रहे हो क्या इसका मतलब? क्या इसका मतलब ये कि कंपनी जब मर्जी चाहे अपने शेयर होल्डर्स के साथ क्या कर सकती है? गेम खेल सकती है। किस चीज में? उनकी होल्डिंग्स को लेकर। तो इससे कौन नाराज होगा? आपके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फिर कहां जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिसको भी जैसे लाइबिलिटी, रिडम्पशन के अंदर लाइबिलिटीज वालों को क्या हो रहा था? अरे रिस्क था कि नहीं था? उनके पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि कैपिटल वालों का पैसा हम क्या कर रहे थे? पहले दे रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे शेयर होल्डर्स को क्या हो गया? जब शेयर होल्डर्स को रिस्क लगेगा तो सबसे पहले कहां जाएंगे? कंपनीज एक्ट के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? कंपनीज एक्ट के पास जाएंगे, और कंपनीज एक्ट को अपनी परेशानी बताएंगे। किस चीज की परेशानी? कि हमारी कंपनी जब मर्जी चाहे कब क्या कर देती है? शेयर होल्डिंग का प्रपोर्शन कम कर देती है बाय इशूइंग द
फर्दर कैपिटल, बाय इशूइंग द फर्दर कैपिटल। तो अब क्या होगा, कंपनीज एक्ट ने फिर क्या करा, एक और सोल्यूशन निकाला, और सोल्यूशन के तौर पे कौन किसको लेकर आ गई, राइट शेयर्स। अब ये राइट शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है आप शेयर्स इशू कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले अधिकार खरीदने का किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। यानी कि अगर मैं अपनी कंपनी के फर्दर शेयर इशू करना चाहती हूं तो सबसे पहले मुझे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, और राइट देना पड़ेगा। किस चीज का राइट देना पड़ेगा, कि अगर आप ये नए शेयर्स खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, अदरवाइज इन राइट्स को अगर आप रिनाउंस करना चाहते हो तो रिनाउंस कर दो, बेचना है तो बेच दो। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या, या फिर रिजेक्ट कर दो, या बेच दो, या एक्सेप्ट कर लो, तीन ही काम हो सकते हैं। क्या क्या काम हो सकते हैं तीन राइट्स के आपके पास, जब कंपनी अधिकार देगी आपको, किस चीज का अधिकार, कि आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो यही शेयर्स हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके इशू कर देंगे। तो राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, पहले अधिकार देना, राइट देना। किस चीज को राइट दे रहे हैं हम, शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किस चीज का राइट दे रहे, खरीदने का, शेयर्स खरीदने का राइट दे रहे हैं, कि पहले आपको राइट दिया जाएगा, अगर आप खरीदते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदते हो तो हम ये शेयर्स फाइनली जाके कहां इशू कर देंगे, मार्केट में इशू कर देंगे। यानी कि कंपनी डायरेक्टली अब मार्केट में जाके इशू नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट का प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज राइट शेयर का कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा, राइट इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। जो प्रोविजन आपने डाल रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर, उसको कंप्लाई करने के बाद आप तभी जाके क्या कर सकते हो, मार्केट में शेयर्स को इशू कर सकते हो। अरे समझ गए। अब बच्चों जब मैंने आपको राइट दे दिया, किस चीज का राइट दे दिया, शेयर खरीदने का, कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं ना शेयर्स, तो वो मार्केट प्राइस से क्या करते हैं, बिलो प्राइसेस पे देते हैं, मार्केट प्राइस से बिलो प्राइसेस। जैसे मैं शेयर्स अगर मार्केट में इशू करती तो 100 रुपए में कर दी, लेकिन मैंने आपको कितने में दे दिया, 80 रुपए में। तो ये हमेशा जो राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम प्राइसेस पे इशू किए जाते हैं, अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है। अब बच्चों आपके पास क्या आ गए, राइट्स आ गए। किस चीज के राइट्स आ गए, शेयर खरीदने के। अब ये राइट्स आप है ना तीन तरीके से काम में ले सकते हो। पहला तो राइट को, वो राइट जो आपको राइट दिया है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, कि मतलब शेयर्स खरीद लो, सीधा सीधा। दूसरा रिजेक्ट कर दो, दूसरा क्या कर दो, रिजेक्ट। या तो उसे एक्सेप्ट कर लो, या फिर क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को जाके अपना राइट बेच दो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को अपना राइट जाके बेच दो। समझ रहे हो क्या, वो राइट बेच दोगे तो अब वो जो जिस बंदे को आप क्या करोगे, राइट बेचोगे ना, वो हमारी कंपनी के क्या कर लेगा, शेयर्स खरीद लेगा, वो भी मार्केट प्राइस से बिलो प्राइसेस पे। अरे समझ रहे हो, तीन ही ऑप्शन है राइट शेयर्स के। तो सबसे पहले हम लोग राइट शेयर का मीनिंग लिखते हैं, राइट शेयर्स का क्या क्या चीजें काम में आती है, राइट शेयर्स को हम किस किस चीजों में काम में ले सकते हैं, वो हम लोग लिखते हैं एक बार। तो सबसे पहले लिखिए मीनिंग ऑफ राइट शेयर्स। ये AC 16 पे भी इतना ही वर्क करता है। लिखिए राइट शेयर्स का मीनिंग। Right issue means right issue of shares means company gives the right to the
company gives the right to the existing shareholders right issue of shares means company gives the right to the existing shareholders to buy the shares of the कंपनी कि कंपनी के शेयर्स क्या कर सकते हो आप खरीद सकते हो इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग्स in the proportion of their holdings in the proportion of their holdings these shares are offered below मार्केट प्राइस ये जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम प्राइसेस पे आप इशू करते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और जो रीजन समझ में आया क्यों राइट शेयर्स का कंसेप्ट आया क्या रीजन है प्रपोर्शन उनका कम ना हो तो इसीलिए सबसे पहले ऑफर किसको किया जाता है सबसे पहले अधिकार किसको दिया जाता है अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ठीक है अब लिखिए राइट शेयर्स का आप 3 तरीके से काम कर सकते हो जो राइट आपको मिल रहा है सेकंड पॉइंट लिखना एक बार मुझे बताइए यहाँ पे हिंदी मीडियम से कौन कौन है रेज योर हैंड्स हिंदी मीडियम से कौन कौन है 3 बच्चे और 2-3 1-2 बच्चे और हैं जो आए नहीं है शायद आज राइट शेयर्स जो राइट आप देते हैं हम लोग वो 3 तरीके से काम करता है राइट शेयर्स जो होता है वो हमारे 3 तरीके से काम करता है टू सब्सक्राइब या तो आप क्या कर लो टू सब्सक्राइब द शेयर सबसे पहले आप क्या कर लो या तो सब्सक्राइब कर लो या फिर उसे टू रिजेक्ट द राइट आप राइट को ही क्या कर दो जो राइट शेयर्स में अपने शेयर्स ऑफर करें उसको क्या कर दो रिजेक्ट कर दो टू रिजेक्ट द राइट शेयर्स और दूसरा क्या आता है बच्चों टू रेनाउंस रेनाउंस का मतलब क्या होता है सेल द राइट राइट को ही आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो सेल द राइट सेल द राइट मैंने अभी आपको बताया 3 चीजें कर सकते हैं जो राइट शेयर्स मैं आपको ऑफर कर रही हूं आप या तो उसे एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो या फिर आप क्या कर दो उस राइट को किसी थर्ड पर्सन को जाके सेल कर दो बच्चों आपको प्रपोर्शन समझ में आता है जैसे बोनस में हमने प्रपोर्शन देखा था ना वैसे आपका यहाँ प्रपोर्शन है जैसे मान लीजिए ये इसको कैसे रीड करेंगे अरे मतलब इसका क्या है 1:4 का मतलब क्या 4 शेयर्स के बदले एक राइट शेयर्स आप मतलब एक शेयर आप खरीद सकते हो जैसे 5:10 इसका मतलब क्या 10 शेयर के बाद जिसके पास 10 शेयर होंगे वो 5 राइट शेयर्स क्या कर सकता है खरीद सकता है तो मतलब आप होल्डिंग के प्रपोर्शन पे क्या करोगे इन शेयर्स को खरीदोगे वो भी मार्केट प्राइस से बिलो प्राइसेस पे अब बच्चों एक बार लिखो फॉर्मूला फॉर द राइट फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं राइट शेयर्स को हम लोग निकालेंगे कैसे काम करना है फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग x right
एक्स राइट मार्केट प्राइस फॉर कंप्यूटिंग एक्स राइट मार्केट प्राइस, एक्स राइट मार्केट प्राइस फॉर कंप्यूटिंग एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो आपको कैसे निकालना है इसका, लिखिए। मार्केट प्राइस अगर आपने निकालना है, एमपीएस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स existing into MPS plus number of right shares into price of right shares whole divided by number of equity shares। इसमें लिख लेना एग्जिस्टिंग प्लस राइट दोनों मिला के, एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर्स। हमें एमपीएस निकालना है, तो एमपीएस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है ये बच्चों, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, लेकिन पहले मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगी, उसके बाद अगर आपको लॉजिकली नहीं समझ में आया तो इस फॉर्मूले पे जाना, ठीक है। फॉर्मूला नीड नहीं है याद करने के लिए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। एक बार लिख लीजिए सभी ने लिख लिया क्या? डाउट है? हाँ बताइए। कौन सा वाला एमपीएस है ये कम राइट वाला एमपीएस है, और ये एमपीएस आपका एक्स राइट वाला है। एक्स राइट और कम राइट। अब बच्चों मैं अभी तक मैंने समझाया नहीं था, देखो एक्स राइट और कम राइट का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स हम लोगों ने सीख रहे हैं अब। कम राइट मार्केट प्राइस और एक होता है एक्स राइट मार्केट प्राइस, ठीक है बच्चों। कम का मतलब क्या? कम राइट मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या? कम मतलब होता है क्यूमुलेटिव और एक्स मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप राइट शेयर इशू कर रहे हो उस दिन का आपका मार्केट प्राइस क्या है, क्योंकि जब वो मार्केट प्राइस उसमें आपका राइट शेयर्स भी क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ना 1 अप्रैल 2022 में आपने राइट शेयर्स इशू करे और इस दिन इशू करा, और उस दिन पे आपका जो मार्केट प्राइस चल रहा था, यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि कम राइट प्राइस मार्केट प्राइस कितना था आपका, वो है आपका एमपीएस ऑफ द करंट ईयर। एमपीएस ऑफ द करंट मतलब राइट प्राइस, राइट शेयर्स को मिला के आपका जो मार्केट प्राइस बनेगा वो क्या होगा। जब आप राइट शेयर इशू कर रहे हो उस दिन आपका प्राइस जो होगा वही आपका क्या है, कम राइट मार्केट प्राइस। अब एक्स राइट क्या होता है बच्चों? एक्स राइट, व्हाट इज एक्स राइट मार्केट प्राइस?
जिस दिन आपके राइट शेयर्स, ऑब्वियसली बात है बच्चों, जब हम राइट शेयर्स देंगे तो कितने भी समय के लिए दे देते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम पीरियड के लिए देते हैं। जैसे मान लो 3 महीने का मैंने टाइम दिया, अब मैं आपको जब टाइम पीरियड राइट शेयर्स ऑफर करूंगी तो क्या पूरे अनलिमिटेड टाइम के लिए करूंगी क्या? नहीं, कुछ टाइम पीरियड तो दूंगी ना कि इतने टाइम तक अगर आप खरीद लोगे तो ठीक है, नहीं खरीदोगे देखा जाएगा कि फिर क्या करना है क्या नहीं करना, कहे ना। अरे बच्चों सेल चलती है, सेल कभी मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग करी है क्या? सभी ने करी है। सेल चलती है तो सेल क्या हमेशा के लिए चलती है कि 365 दिन? नहीं चलती, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए चलती है। और अगर आपने उस लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको खरीद लिया तब तो ठीक है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आपने उस टाइम पीरियड में नहीं खरीदा तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन प्राइस पूरा लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे राइट शेयर्स में अगर आपको ऑफर करूंगी तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही तो करूंगी, ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दूंगी कि जब मर्जी आए तब खरीद लेना, चाहे साल भर, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ यहाँ पे राइट शेयर्स, जैसे मान लीजिए 1/4/2022 को आपको राइट शेयर इशू कर रही हो और मैंने आपको 3 महीने का समय दिया, तो अप्रैल मई जून यानी कि 30 जून तक आपको क्या करने के लिए दिया? 30 जून तक आपको टाइम दिया। किस चीज का टाइम दिया? अगर आप इस टाइम पीरियड में शेयर्स खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना, अदरवाइज आप उन राइट शेयर्स को मार्केट प्राइस के बिलो प्राइसेस में नहीं मिल सकता आपको। तो अब मुझे यहां पर 30/6 को आपका राइट क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। अब इस दिन के बाद आपका मार्केट प्राइस क्या होगा वो मुझे निकालना है। यानी कि राइट इशू करते टाइम जो मार्केट प्राइस है वो वाला, और दूसरा आपका मार्केट जैसे ही राइट खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद का आपका क्या मार्केट प्राइस है, वो दोनों हमें निकालना है। अरे समझ रहे हो क्या? तो हमारी दो तरीके की मार्केट प्राइस है। एक तो मार्केट प्राइस एक्स राइट मतलब कौन सी वाली? राइट शेयर्स को खत्म होने के बाद, वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपका मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा वो निकालना है। दूसरा आपको मार्केट प्राइस कम राइट यानी कि उस दिन का मार्केट प्राइस तो आपको गिवन होगा हमेशा। अरे सही है क्या? आपको ये निकालना है कि एमपीएस मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम राइट शेयर्स इशू करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारा मार्केट प्राइस का क्या इफेक्ट आएगा राइट खत्म होने के बाद, तो वही मैं निकाल रही हूं। समझ रहे हो क्या? तो एमपीएस एक्स राइट नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्वल टू आपका क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टेंस में है, इनटू एमपीएस जो आपका चल रहा है, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द राइट शेयर्स। समझ रहे हो? ढोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसमें एग्जिस्टिंग भी होंगे प्लस राइट शेयर्स। टोटल आपके शेयर्स कितने होंगे? क्योंकि बच्चों मार्केट प्राइस जब आप निकालोगे पर शेयर तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अरे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कौन से वाले? एग्जिस्टिंग प्लस राइट इशू वाले। टोटल इक्विटी शेयर्स को आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है वो निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपको ये सारी बातें क्वेश्चन से समझाती हूँ तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। देखो बच्चों आपका ये है राइट इशू, हम लोगों ने स्टार्ट किया जिसमें आपको इंट्रोडक्शन है। बच्चों वैल्यू ऑफ राइट भी आपको दे रखा है तो एक फॉर्मूला और आप लिखेंगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ राइट। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो आपका ये है, उसके बाद एक बार दूसरा फॉर्मूला और लिख लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ राइट। राइट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? कम राइट माइनस एक्स राइट, कम राइट माइनस एक्स राइट, ये आप फॉर्मूला लिखेंगे। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर और एग्जिस्टिंग एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। बच्चों समझ में आया कि व्हाट इज कम राइट? कम राइट क्या होता है?
हाँ, किस टाइम पे? जब राइट शेयर आप इशू कर रहे हो उस टाइम आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, दैट इज द कम राइट मार्केट प्राइस। व्हाट इज एक्स राइट मार्केट प्राइस? खत्म होने के बाद जो मार्केट प्राइस आपका होता है दैट इज द एक्स राइट मार्केट प्राइस, यानी कि राइट शेयर्स का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो मार्केट प्राइस आता है, चेंज होता है, वो मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल है आपका। देखो ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको फॉर्मूला वैसे लिखवा दिया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है। चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये हम लोग करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 रीड करते हैं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर आपको मैं एंट्रीज भी सिखाऊंगी कि एंट्रीज किस तरीके से काम करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स। कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी क्या कर रही है? नए शेयर्स ऑफर कर रही है। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले, ईच एट अ 25% प्रीमियम टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब आप बोलोगे हमारा तो जो राइट शेयर्स इशू होते हैं वो तो डिस्काउंट पे होते हैं। अरे बच्चों ये वो वाला प्रीमियम नहीं है, ये दूसरा प्रीमियम है। राइट शेयर्स तो ऑब्वियसली बात है मार्केट प्राइस से तो डिस्काउंट में इशू होते हैं। समझ रहे हो क्या? मार्केट प्राइस आपका मान लीजिए 150 चल रहा है, ठीक है। अब उस आपने राइट शेयर्स जो ऑफर किए वो कितने में करे? 120। तो राइट शेयर मार्केट प्राइस से बिलो वाली प्राइस होती है डिस्काउंटेड प्राइस। शेयर्स भले ही आप किस पे इशू कर रहे हो? प्रीमियम पे। तो राइट आप ऐसे मत कहना कि हम 25% प्रीमियम ले रहे हैं तो उसका मतलब मार्केट उनसे हम प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे हुआ? ऐसे नहीं सोचना है। मार्केट प्राइस से बिलो प्राइसेस पे मिल रहा है। शेयर्स भले ही आपके किस पे इशू हो? प्रीमियम पे इशू हो, लेकिन मार्केट प्राइस से तो आपको किस नामों में मिल रहा है? कम डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, आपने जो इशू किए थे 100 रुपए के एज 25% प्रीमियम टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1/4 बेसिस। इसका मतलब क्या? 4 के बदले, यानी कि 1:4, यानी कि जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उनको एक राइट शेयर्स दिया जाएगा। द कम राइट मार्केट प्राइस, कम राइट मार्केट प्राइस कितना है आपका? आज का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द राइट। आपको क्या करना है? वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? राइट। अभी बच्चों मैंने वैल्यू बताई आपको राइट की, कैसे निकलती है वैल्यू राइट की? एक्स कम राइट माइनस एक्स राइट। व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आपको यह भी निकालना है कि एक्स राइट क्या होगा। बच्चों जैसे ही मेरा एक्स राइट निकल कर आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ राइट ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। कम राइट तो आपको दे ही रखा है, अरे कम राइट दे रखा है, एक्स राइट निकालना है। जैसे ही एक्स राइट निकल कर आ जाएगा तो आपका वैल्यू ऑफ राइट भी ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। अरे सही है क्या? चल सकते हैं। अब आपको सबसे पहले एक्स राइट मार्केट प्राइस निकालना है शेयर्स का। क्या निकालना है? एक्स राइट मार्केट प्राइस। कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको सिखाती हूं। अब विदाउट फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग कि बिना फॉर्मूले के कैसे सीख करते हैं काम। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बच्चों क्या है क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? हम कितने रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं? 100 रुपए वाला। कितने परसेंट प्रीमियम पे? 25। यानी कि हम जो हमारा राइट शेयर का प्राइस है वो कितना है? 125। लेकिन वो अब आप सोचोगे प्रीमियम पे दे रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस से तो कम में ही दे रहे हैं। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आज का?
150। जो 150 रुपए का शेयर था उसको मैंने कितने में दे दिया, 125 रुपए में दे रही हूं, ठीक है। कितने रेशो है, रेशो क्या है आपका 1:4। अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, एक्स राइट मार्केट प्राइस। अब एक्स राइट मार्केट प्राइस निकल जाएगा तो आपका वैल्यू ऑफ राइट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, कंप्यूटेशन क्या करनी है, एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो लिखिए यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि मुझे एमपीएस निकालना है एक्स राइट वाला, यानी कि राइट शेयर के बाद आपका एमपीएस क्या होगा वो मैं निकालने जा रही हूं। राइट शेयर्स के बाद आपका मार्केट प्राइस क्या होगा वो हम निकालना जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया है, लेकिन फॉर्मूला मत देखो, हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए आपका रेशो क्या है, रेशो 1:4। आज अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं, उसके बदले आपको कितना मिलेगा, 1 शेयर। तो 4 शेयर के लिए आपको कितने पैसे खरीदने, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा 4 शेयर्स के लिए। 4 शेयर अगर आप खरीदते हो तो आज आपको कितना पैसा देना पड़ेगा 4 शेयर्स के लिए। कैसे आया 500, 4 इंटू 125, क्यों, 4 शेयर तो आप फुल मार्केट प्राइस पे खरीदोगे ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 150। आज का मार्केट प्राइस आपका कितना चल रहा है, 150। अगर आप 4 शेयर खरीदोगे तो आपको 1 राइट शेयर मिलेगा। तो 4 शेयर तो आप फुल प्राइस पे खरीद रहे हो, तो 4 इंटू, अभी एक बार सुन लेना, 4 इंटू 150 कितना पैसा दोगे आप कंपनी को, 600 रुपए तो दो गई 4 शेयर के बदले, और 1 शेयर और मिलेगा आपको राइट शेयर। जैसे आपके पास 4 शेयर होंगे तो मैं आपको 1 राइट शेयर दे दूंगी, कितने रुपए का, 125। तो 1 शेयर में कितने का दे दूंगी आपको, 125। तो अब आप मुझे बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 725 मैंने लगा दिए, कितने शेयर के लिए, 5 शेयर के लिए। तो अब आप मुझे बता दीजिए ना, टोटल पैसा मैंने 725 लगाया, कितने शेयर्स पे, 5 शेयर पे, तो आज का मार्केट प्राइस कितना होगा, 145। मतलब एक्स राइट मार्केट प्राइस सीधा सीधा निकल गया, ये 145। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको कहा था फॉर्मूला अगर लॉजिकली समझ नहीं आया तो फिर फॉर्मूला यूज कर लेना, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ये चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा रेशो यूज कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं 4 शेयर्स के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 4 इंटू 150 यानी कि 600। जैसे ही आपके पास 4 शेयर होंगे तो 1 राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कितना रुपए का राइट मिलेगा आपको, 125। तो 125 आप दोगे तो टोटल पैसा कितना हो गया, 725 आपने दे दिया कंपनी को, कितने शेयर के बदले, क्योंकि इसमें राइट शेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। अरे 4+1 मतलब एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर्स, दोनों शेयर्स जुड़े हुए हैं ना इस 5 में, तो 5 आ गया। 725 रुपए दिए कितने शेयर के लिए, तो 1 शेयर का मार्केट प्राइस कितना होगा, 145। सिंपल से, अरे ऐसे लिखना नहीं है, रुक जाओ, अभी समझा है हमने। अरे ये समझ में आया क्या, मुझे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूला देखो आपका क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, क्या एग्जिस्टिंग शेयर्स आपको दे रखे हैं, और जो मैं एग्जिस्टिंग शेयर्स ही नहीं दे रखे तो आप फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो ये आपका लॉजिकली काम करेगा। देखिए कैसे काम करेंगे हम लोग, 4 शेयर्स अगर आप परचेज करेंगे तो आप 4 शेयर्स फुल प्राइस पे खरीदेंगे। अरे रेशो 1:4 का है, अरे रेशो 1:4 का है, अगर 4 शेयर्स होंगे तो 1 राइट मिल जाएगा ना। तो 4 शेयर्स आप परचेज करोगे तो इसके लिए पैसा कितना दोगे, 4 इंटू 150 दैट इज 600 रुपए दोगे, है ना। जैसे ही आपके पास 4 शेयर्स आ जाएंगे तो 1 राइट शेयर मिलेगा, तो 1 राइट शेयर कितने रुपए का 1 राइट शेयर है, 125 रुपए का राइट शेयर है, 125 रुपए का आपका राइट शेयर है। तो अब आप कितना पैसा और दोगे 1 शेयर के बदले, 125। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी शेयर्स की, टोटल वैल्यू ऑफ 5 शेयर्स, 5 शेयर की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 725। अब मैं ये निकाल रही हूं 5 शेयर की अगर 725 है
तो एक शेयर की कितनी होगी? 145। तो अभी मैंने ये निकाल दिया 725 अगर 5 शेयर की है तो मार्केट प्राइस में निकाल रही हूं एक्स राइट वाला कितना 725 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाएगा आपका 145 रुपीज पर शेयर का आपका क्या आ जाएगा मार्केट प्राइस आ जाएगा। यानी कि आपकी मार्केट प्राइस क्या हो गई? गिर गई। आपकी मार्केट प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। समझ रहे हो ना? राइट इशू देने की वजह से कंपनी का मार्केट प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। पहले 150 था, अब गिर के कितना हो गया? 145 हो गया। समझ गए? अब मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ राइट कितना था, तो 150 माइनस 145, कम राइट माइनस एक्स राइट, तो आपके पास वैल्यू ऑफ राइट निकलकर आ जाएगा। तो पहले एक बार यहां पर कॉपी कर लीजिए। तो वैल्यू ऑफ राइट विल बी इक्वल टू कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट मार्केट प्राइस। कम राइट आपके पास कितना था? 150। एक्स राइट कितना निकाला? 145 और आपका 5 रुपए का क्या आ गया? वैल्यू ऑफ राइट निकल कर आ गया। क्या बच्चों ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे लास्ट बेंचेस हमने 4 शेयर के लिए पहले देखा कितना पैसा दिया 600, एक शेयर के बदले 125, टोटल पैसा मैंने कितना दे दिया 725। कितने शेयर के लिए? 5 शेयर्स के लिए। तो मैंने पर शेयर देख लिया कितना आ गया आपका 145 रुपीज आ गया। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं? कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट मार्केट प्राइस। कम राइट कितना था? जिस दिन आपने राइट शेयर इशू करा था आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा था? 150। मार्केट प्राइस राइट शेयर जैसे ही खत्म हो गया उसका टाइम पीरियड, तो आपका मार्केट प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना था आपका? 5 रुपीज पर शेयर। सभी को समझ में आ गया क्या? सभी को चल सकते हैं हम लोग? चलिए कॉपी कर लिया क्या सभी ने? तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यही वाइंड अप करेंगे और कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ, और कल हम लोग जर्नल एंट्रीज भी ट्राई करेंगे। ठीक है?